जी देखो जी एकदम कुन्ना पे एकदम सूखो है, चढ़ जाओ बैठ जाओ जाओ खड़े काहे जाओ त्रिशा त्रिशा ये ज्यादा सूखा है। अच्छा सूखो है तो थोड़ो मोटो बताए हैं। हाँ त्रिशा ऐसा बताए जाओ तकता नहीं करिए। हाँ बताओ बताए इतने आओ तो देखो जो भी चल रहा हो एकदम मीडियम साइज को है, चढ़ जाओ काट लो। त्रिशा मजाक क्यों कर रही हो, सही से बताओ। जो कोई मजाक है तुमने कि पेड़ बताओ तो पेड़ बता रहे, सही से बता दो। अच्छा तो देखियो जो बीच में है वो एकदम बढ़िया असल बढ़िया पकता नहीं करिए जेब में करिए कुल रुपये में बेचे जाए, चढ़ जाओ काट लो। इसको काटेंगे तब तक तो शाम हो जाएगी त्रिशा। अच्छा जब आते हैं शाम हो जाएगी तो फिर हमका ना पूछो खुद ही काटना। तो देखो जू रहो एकदम सूखो चल जाओ काट लो जाओ ज्यादा से हम कड़िया छुट्टी करें। ठीक है बता रहेंगे मले। आज तिरसा के पति जंगल में एक पेड़ पर चढ़ जाते हैं। आज वो लकड़ियां काट रहे हैं और तिरसा नीचे लकड़ियां इकट्ठी कर रही है। वो इकट्ठी कर रही है और उसके पति लकड़ियां काट रहे हैं। काटो काटो जल्दी काटो, रात हो जाइए। देखो कितनी काट रहे हैं, चलो उठा गिराए ना दियो। हाँ ज्यादा मत काटो ना, ले जाने में दिक्कत हो जाइए। हाँ इतनी काटो फिर तुम का फायदा गिफ्ट ले जाओ। उठा ताकत तो भैया गिर ना दियो, ठीक उठा। भारी उठा 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 न कही थी ताकत तो भैया गिर पड़े, अम्मा की दूध ना पियो। चलो उठा ताकत तो भैया पी जा। काऊ को बुलाए दो काऊ को। उठाओ देखो उठो, हमने अम्मा को दूध पियो तुमने पियो ही नहीं, डब्बा में पिए थे। चलो ऐसा करो लकड़ियां बेचन पर जाए रहे तिरसा, इनके संग में बिचवान जाओ। हाँ जाइए, इनको कोई भरोसा थोड़ा है, कहाँ पता ठेका गाड़ी चले गए। चलो तुम्हारे संग ही चले हैं, चलो लगा भैया हमारे लगा लकड़ियां लेने काऊ को जरूरत हुई तो हमें लग रही थी दुकान है उतार लो रख ले। ओ भैया दुकानदार क्यों आओ? जा दुकान टमाटी गाड़ी ले गए हैं। भैया कब बहरे हो गए? हाँ सुनाई नहीं देते, मैं बताऊं जा कह रहे सुनाई खूब देर से काम हो एक मैंने चाहता कहीं तो फिर अबे कहाँ चले गए थे? खूब सुनना तो काय बोले तुम सोए गए थे कब? कुल्हाड़ी देना है नहीं हो तो ना भैया बे हम सुनना है। अच्छा हाँ। आगे बढ़ के जाओ कुल्हाड़ी लेके आइए तब आइए। अरे शांत हो जा भैया, कहूँ तुम अगर दिखा रहे बहुत तुम कम दिखा रहे हम बे सुनना है। देखो हमारे इनके छोटे इनके एक भैया है, गई हुई है। सही तुम्हें कैसे मालूम नहीं हुई एकदम जो कोई कलुआ है कोई बात नहीं, वो नहीं है, कोई कलुआ है। चलो कलुआ लुआ बात नहीं करो भैया, काम की बात करो। हाँ बताओ क्या काम है। तो हमारी जो भैया लकड़ियाँ ले लो, पहले
क्या करें? कहीं तुम्हारी मिठाई की दुकान है, लकड़ियों की जरूरत नहीं पड़ती। ना हमारा सब काम कैसे हो रहे? सब काम कैसे हो? हाँ सबरो हाँ सबरो काम कैसे हो? हाँ सही में? सही में। तो सभी काम तुम्हारे कैसे ही हो रहे? हाँ सब काम कैसे हो दैया? कहीं बुद्धि खराब तो नहीं है? बुद्धि हो तुम्हारी खराब? कहीं हम पूछ रहे सब काम कैसे ही हो? एक ना पूछी जा, हम तो भैया आजाद ना पूछे। नहीं बता, फालतू दिमाग नहीं है ना, फालतू टाइम है मेरे सब पास। काम कैसे ही होते हैं? फिर वही बात, आगे बढ़ के ना कहूँ तब ना भैया कहूँ। मेरा करिया बेचने में आगे नहीं जाना। टाइम पास करने हो तो और की दुकान पकड़ अरे नहीं, टाइम नहीं है फालतू। टाइम पास करने के लिए नहीं आए। तो ले लो भैया लकड़ियाँ एकदम सूखी। काय ले ले? तो सब काम तुम्हारे गैस पे ही हो? बिल्कुल। जा बताओ, हाँ तुम्हारे घर में कोई बूढ़ी बाड़ी अम्मा है? कहीं मेरी अम्मा है, बताओ। तुम्हारी अम्मा है नहीं? हाँ अच्छा चलो चलो सटक ले बनकर। तो तुम्हारी बड़ी अम्मा, हाँ जब तुम्हारी बड़ी अम्मा मरी है तब का गैस पे फूकेगा? ए ये सुनो, तुम पे ना तुम्हारी जब कलुआ कितनी मार पड़े गिन नहीं पाया। तो तुम्हारा सभी काम कैसे वो तो एक अपनी अम्मा को कैसे फूके? ले बाजा ये पता है, फालतू की बात है। है ना, तो लकड़ियाँ नहीं ले। नहीं ले दो, सवेरे सवेरे चले आए, जरा कहा था मूड खराब कर। चलो बताओ, चलो और कौन देखते हैं? ओ भैया भैया, हाँ भैया। हमारी एक बात सुन ले भैया। हाँ बताओ। हमारी लकड़ियाँ ले लो भैया। लकड़ियाँ? हाँ लकड़ियाँ बताओ। कहीं तुम्हारी दुकान रहेगी, लकड़ियों की जरूरत नहीं पड़ती है। भैया सब काम व्यस्त हो। तुम लोग वही बात करते ही भैया, सब काम व्यस्त ही होता है। और तो भैया हमारी लकड़ियाँ कहाँ बेची हैं? ये तो तुम्हारी लकड़ियाँ बिकने वाली है ना, फिर कहाँ बेची हैं? क्योंकि परिवार हो गए छोटे, चूल्हे पर रोटी कोई खत बनाए, गैस पर रोटी होने लगी। ले लो भैया एकदम सूखी लकड़ियाँ हैं। तुम जब बताओ, हाँ ये लकड़ियाँ तुम बेच पाएंगे? जी हाँ हमारी सास ने गत्ते निकाल दो ताकर मैं बेच रही, हम पे कुछ रुपया पे नहीं है। लकड़ियाँ? हाँ अच्छा, गत्ते काहे निकाल दो, कछु तो कारण है यही। अरे या तो जो कलुआ शराब पिए तो ये, ना बे शराब नहीं पिए फिर बहुत। या तो सास को तुम रोटी नहीं देती हो, या सास को तुम घोड़े नहीं दाबती हो, या सास को तुम टिटुआ नहीं दाबती हो। अरे भैया टिटुआ दाब देते तो जाइए ना खड़े होते। भैया तुम बेबात छोड़ा होना है, घर को आपसी मैटर है वो, तुम लकड़ियाँ ले लो। भैया ये लकड़ियाँ तुम्हारी हिम्मत बिकने वाली ना है, ऐसो करो। हाँ कैसे? अंगनपुर है ना गाँव, हाँ, वहाँ में चल रही बुद्ध कथा। अच्छा हाँ, और पूरे गांव की कथा है, मालिक कोई ना है, पूरे गांव की कथा है, कमेटी वाले कथा करवा रहे हैं। अच्छा और वहाँ परसों के बाद नरसों मने भंडारा, वंत में लकड़ियाँ बढ़िया रेट अब बिक जाए, और सूखी लकड़ियाँ कमाई। चलो ठीक है भैया, नमो बुद्धा। ठीक है चलो हाँ जाओ। और ये 100 रुपए का दान हमारी दोनों बहनों के रोल पर खुश होकर के दिया है राजपाल मिस्त्री जी ने, इन दोनों बहनों के लिए दिया है। भगवान बुद्ध की दया इनके ऊपर हमेशा बसती रहे, मंगल कामना बनी रहे। क्या हमें जाना भी झूलगांव उन्नतपुर है? पूछो काम से पूछो। तुम अपनी बरादरी में पूछो। अच्छा मैं पूछे क्या जी जुगांव उन्नतपुर है? सही में? सही बताइए ना, पेटम पी रही है। चलो डाल ले, एकदम बढ़िया जगह है। बुलाओ तुम बुलाओ कमेटी वाले। कथा कमेटी के सभी भाई आ जाए। आ जाओ भैया कमेटी का, जबरदस्ती नहीं है, तुम्हारी इच्छा है तो आ जाओ, नहीं तो कोई बात नहीं, हम कथा में बना जल्दी आ जाओ, हमें 24 रुपया दे जाओ। अरे उठना
जा और कोई ना आया तो डॉक्टर साहब तो फिर आएंगे ही बाद में। सभी लोग आ जाए कथा कमेटी के भाई। हम नाम किसी का नहीं लेंगे क्योंकि सबकी कथा है, किसी अकेले की नहीं है जो किसी एक का नाम लेंगे। इच्छा तुम्हारी है। बोलिए भगवान बुद्ध की। जल्दी जल्दी आ जाए और भंडारे के लिए लकड़ियाँ रह जाए। बोलिए भगवान बुद्ध की। हम नहीं जानते तंगतपुर वाले इतने कंजूस हैं। रख दो। दान कर दो, दान गरीब है बेचारे दान करते हो, ऐसे ही ले रही हो। ले जा। चलो और के कुछ केला ला रहे हैं। वो राजपाल मिस्त्री जी दे दे 50-50 तुम दोनों लोगों के लिए, इनसे ले लियो सामान। चलो चलो सामान लिए, चाउमीन लिए हैं। कितने हैं? अबे आप घूमत आगे बढ़ाए तो ना धंधे ये गिर पड़ गया। तुम्हें यह करने का मैं हैं? तो तुम चले जाओ, तुम करना है जरा। जाओ दान कर दे लगे। हाँ राणा देवेंद्र सिंह जी सर। भैया। हाँ भैया। यार कमेटी कितने अरे मारा? जाओ। 500 रुपया निकले नहीं, 150 रुपया लेकर चले जाए। भैया। हाँ भैया। तुम्हारे यहाँ कुछ खाने वाली सौदा है भैया? खाने वाली सोना? हाँ बताओ तुम्हें क्या चाहिए? सल्फास की गोली चाहिए, कीटनाशक की दवा चाहिए, चूहा मार दवा चाहिए, बताओ। जी खाने वाली चीज है। ये सब खाने वाली चीजें हैं। जी कैसी खाने वाली चीज है? सब खाने वाली चीजें हैं। तुम्हारे जैसे निर्यात गम के मारे और निरे ले जा तो खाद पिए आराम। ना भैया, हम गम के मारे नहीं आएंगे, हम अपने पति के संग बहुत खुश आएंगे। हमें नहीं चाहिए सल्फास की गोली। बहुत बढ़िया रेट अब बिकती है। जब रिजल्ट निकले तब तुम देखो लाइन लगा हमारी दुकान पर। मानी तुम्हारी बात। हाँ हाई स्कूल इंटर में जब रिजल्ट निकले बहुत अच्छी बिक्री हो हमारी दुकान। Incoming call from Fassbender AP identified by Truecaller. चालू हुआ। और का हाँ बताओ कौन सी चाहिए? नहीं चाहिए। नहीं चाहिए तो आगे बढ़ कर देखो, बोर्ड तो मैं दिखाई ना दे रहा हूँ। हाँ आगे बढ़ कर देखो। चलो तो भैया खाने वाली सौदा का मिलिए। आगे आगे मिलिए चौराहे पे। अच्छा ठीक है, तो ठीक है जाओ। कितने लोग हैं कमेटी में? आए जाओ भैया, ने शकल तो दिखाई जाओ अपनी। ओ भैया। हाँ तुम्हारे यहाँ कछु खाने वाली सौदा है भैया? कहाँ चाहिए तुम्हें? हमें चाउमीन चाहिए और गोलगप्पे चाहिए, फिंगर चाहिए, मोमोज चाहिए और हमारे पति पतले होएगा, मैं अनार हो गई। चाउमीन तभी चाउमीन जैसे हो। चाउमीन नहीं मिलती, आगे बढ़ कर देखो। तो काका है भैया तुम्हारी दुकान? फल उठ जाओ तो मिल सकता। काका है बताओ। केला है और सेब है। अनार नहीं है ना अच्छा, तो ठीक है भाई दे दो। ठुकी इनकी सब कोयला पीपी का कौआ पति कमजोर हो। देखती है तो नहीं है। हाँ तुम तो उनके पीछे घूमती। भैया दे दो। कहाँ दे दे? ये चीजें दे दो जो तुमने बताई। दे दे भैया दे दे। केला और सेब दे दो।
पैसा दे। पहले चीज दे तब पैसा दिए। 200 रुपया गए ना, 200 का नोट दे। 200 रुपया और 200 रुपया लकड़ियाँ के नेक लकड़ियाँ 500 में बेचो चाहते, और जो महंगाई नहीं देखती, और जो कहती 200 रुपया। ये 200 रुपया गए। आगे बढ़ के जाओ, आगे बिक्री हो जाए ना, 2 रुपया मिला तो नहीं हो जाए। अच्छा तो ले 200 रुपया ले ले तुम, ले पकड़ो 200 रुपया। जो 200 का नोट है और काम वहाँ दिखाइयो कमेटी वाले में। 200 को नोट है, नहीं स्टाइल में चलो हुआ है। नहीं स्टाइल में चलो, वहीं बैंक में जमा करी हो जाए। चलो ठीक है, रख ले, चलो आगे। 200 को नोट है, वो कैसे पता? खा लो थोड़ी बहुत बैठ के। ये देख खाए ले, थोड़ा थोड़ा खाए ले। अरे भूख लगे आई है बेचारे, सवेरे के मारे मारे फिर रहे हैं। इधर धीरे धीरे समय बीतने लगा है और समय को बदलते देर नहीं लगती है। क्या हुआ? हो मंगल मूल अमंगल हारी, लई तथागत शरण तुम्हारी। समय बीता है, इधर समय को बदलते देर नहीं लगी तो सफलवती हो जाती है। काफी समय जब व्यतीत हो गया, वो प्रतिदिन लकड़ियां काटने के लिए जाया करते थे। एक दिन की बात है, किरसा के पति ने कहा, किरसा अब ऐसी हालत में तुम मेरे साथ लकड़ियां काटने के लिए मत जाओ, मैं अकेला ही लकड़ियां काटने के लिए जाऊंगा। आज किरसा तो अपने घर पर है, उसने कहा स्वामी आप जल्दी लौट करके आ जाना, शाम होते होते आप जल्दी आ जाना, अंधेरा मत करना क्योंकि जंगल का वास्ता है, इसलिए आप जल्दी लौट करके आ जाना।
बोले आप चिंता मत करो कि हम जल्दी आ जाएंगे लौट करके। आज वो कुल्हाड़ी ले करके और लकड़ियां काटने के लिए चल दिए हैं। जंगल में जाकर के पहुंचे हैं। लगाना तू बैठक लग गया सब डाल देगा अरे सर्रिया का दोनों थारों करे खट्टी तो सके दोनों तारों करे खट्टी एक बाप करो एक बाप करो साथ में काफी जनरेटर डालना तो सही है ना है ना कटिया डालने लायक कोई नीचे खिंचत कोई कह दो खिंचत कटिया डाल दो सुंदर आए भाई तो मीठे भाई तो हरी हो जाए बोलिए भगवान बुद्ध की। आज कृषा के पति जब जंगल में जाकर के पहुंचे हैं, एक सूखे पेड़ पर चढ़ जाते हैं लकड़ियां काटने के लिए और लकड़ियां काट रहे थे। उसी समय तेज हवा का ऐसा झोंका आया जिस डाल पर वो लकड़ियां काट रहे थे वही डाल आज टूटी है और कृषा के पति नीचे एकदम धड़ाम से गिरे और जैसे ही वो गिरे उन्होंने अपने प्राणों को आज त्याग दिया। इधर जब काफी समय हो गया, पूरा दिन व्यतीत हो गया, जब वो लौट करके घर पर नहीं पहुंचे, कृष्णा ने मन में विचार किया पूरा दिन हो गया मेरे स्वामी अभी तक लौट करके नहीं आए, पता नहीं कहां पर चले गए हैं। रात होने वाली है, मैं खुद चल करके देख रही हूँ। आज वो कृष्णा अपने पति को ढूंढने के लिए चल रही है, उसी जंगल की तरफ जा रही है जिधर उसके पति प्रतिदिन लकड़ियां काटने के लिए जाया करते थे। जब जाकर के उसी जंगल में उसने देखा कि लकड़ियां कहीं और पड़ी हैं, मेरे पति कहीं और पड़े हैं। जैसे ही उसने अपने पति को गिरा हुआ देखा, एकदम से झपट करके लिपट गई है और कहने लगी साजन। हेलो 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 स्वामी, आपने तो कहा था कि कृष्णा मैं जंगल में जा रहा हूँ लकड़ियाँ काटने के लिए और अभी थोड़ी देर में आ जाऊंगा कृष्णा। और आज यहाँ पर ऐसे क्यों लगे हो स्वामी? बताइए ना स्वामी। हाँ लाइट चल रही जनरेटर चला है 5:30 ना है कितने यार बोलते थे देख ले बड़ा आता है कहाँ बोलते 15 जनरेटर लगाना जनरेटर पड़ेगा अरे लाइट बढ़ने के लिए और कथा ये लाइट लगाए अरे नहीं जनरेटर कसमत लगाइए को पंखा मत लगा आप जी खाली चाहिए अपने लगाए बस तब तीन जनरेटर में चलता है ये तो बना चलिए एडजस्ट वाली पंखा है आई जाओ ना शक्ति का कूलर पंखा बाप कर दो ये लाइट वाला के लाइन पर ही है तुम यहां पर वाला जनरेटर बराबर चलेंगे ठीक है लाइट आई जाए देर में लगा जनरेटर में चलेंगे तो वाले हेलो हेलो उठ जाइए ना स्वामी। स्वामी अपनी आंखों को खोलो स्वामी, आपकी पत्नी आपकी कृष्णा आपको पुकार रही है स्वामी। स्वामी आपने तो कहा था कि
कि कृष्णा मैं जंगल में जा रहा हूँ लकड़ियाँ काटने के लिए और अभी थोड़ी ही देर में आ जाऊंगा कृष्णा। और स्वामी अब आप यहाँ पर ऐसे क्यों लेटे हो स्वामी? मुझे तो बहुत डर लग रहा है स्वामी। उठ जाइए ना स्वामी, उठ जाइए स्वामी। स्वामी ने को अखियाँ खोलो, अपनी पत्नी से कुछ तो बोलो। उठ जाइए ना स्वामी। आज वो किरसार उस जंगल के बीचों बीच में बेचारी रो रही है, चिल्ला रही है, कोई उसे भीड़ बंधाने वाला नहीं है। आज जिन लकड़ियों को उसके पति ने काटा था उन्हीं लकड़ियों को उसने इकट्ठा किया है, अपने पति का अंतिम संस्कार किया है, आंसुओं को पोंछ करके बेचारी चल दी है अपनी कुटिया के लिए। कुछ लोग बड़ी बड़ी बहनें आ जाएं, आगे से 4 बड़ी बड़ी बहनें आ जाएं, इनको उठा करके ले जाएं, उधर कर दे। बड़ी बड़ी बहनें आ जाएं, 4 लोग आ जाएं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। देखो भाई बिना खींच रही है, बिना खींच रही है, आ जाओ आ जाओ। एक एक टांग एक एक हाथ पकड़ लियो, हंसना नहीं, आराम से उठा के ले जाओ, चोट नहीं लगनी चाहिए उनको, आराम से उठा ले। आज और बड़ा अरे मोहम्मद मत पानी कितना खाली
अब लाओ तो बढ़िया जा चला वो तो लगी दे ये लाए जल्दी ले जा पानी चल ले कोई ले जा है ना आज जब धीरे धीरे कृष्णा का समय नजदीक आया, उसी कुटिया के बीच में उस कृष्णा ने बहुत सुंदर बालक को जन्म दिया है। बोलिए भगवान बुद्ध की। आज कृष्णा बहुत खुश है, सारी परेशानियों को भूल करके अपने बच्चे के साथ में खुश है। और कैसे कि किसानी जाए ललना में तो बागन में सुनी आई सभी लोग बहुत खुश हैं। कृष्णा मन में प्रसन्न है, मन में विचार कर रही है कि मेरा लाडला पुत्र है, आगे चल कर के मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा, मेरे घर में बहू आएगी। बहुत उसके विचार है। धीरे धीरे वो बालक बड़ा होने लगा है। आज जब वो बड़ा हो गया तो कृष्णा के साथ में वो काम काज में हाथ बटाने लगा है। जब काम काज में वो हाथ बटाने लगा है, जब 3-4 साल का हो गया बालक तो कृष्णा के साथ हर जगह पर जाने लगा है। थोड़ा समझदार हो गया। क्या हुआ कि जब समझदार हुई गया के साथ
बागी का सरकारी के लिए रोड है दुनिया जो 2-3 बैठे थे कोई यार रोए रोई यार है तो जगह नहीं हम उठाना हाँ बड़े मत पकड़ना ये है तो चल रही बोल ना ओए ये ना ये आ गई ये ना जाए बोले ओए अनाय ये ना ये आ के जाओ पीछे ये ना मम्मी बोलिए भगवान बुद्ध की। पकड़ लो तो चला पंखा चलते आज जब किरसा का बालक धीरे धीरे बड़ा होने लगा है, एक दिन की बात है, किरसा ने कहा बेटा जाओ मुझे पूजा करनी है और मेरी पूजा के लिए फूल तोड़ करके लाओ। आज सुमैया ने अपना बेटा भेज दिया है। बेटा जब जंगल में जाकर के पहुंचा है, किसी का बच्चा ही नहीं मिल रहा है? ज्यादा बड़ा होगा वो उठा नहीं पाएगी, गोभी तो छोटी है ना। बात ये है। अरे नहीं रो खिला रही जे आगे बैठे इनमें से एक उठा ला एक केला के बिलमाई है नहीं, आगे वाला हाँ तुम आ जाओ ना, इधर आ जाओ अरे 20 किलो वजन ना उठे, 20 किलो वजन तक ना इधर जैसे ही मैया अपने बेटे को उसने भेजा है फूल तोड़ने के लिए, बेटा जब जंगल में जाकर के पहुंचा है, उसने देखे हैं कि सुंदर सुंदर फूल लगे हुए हैं। तो क्या हुआ कि सुनने गया बनी में आई, कहो समझाई सुना सो ज्ञानी, हो काल मर राय रे की नायक मरने जानी। आज
उसी समय उसे नहीं पता था काला नाग बैठा हुआ था। जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया उसी समय उस नाग ने उसे डस लिया है और बेटा माँ माँ कहते हुए जमीन पर गिर पड़ा। बेटा जब माँ माँ कहते हुए जमीन पर गिर पड़ा है, पूरा शरीर नीला पीला हो गया, मुंह से झाग निकलने लगा है। उसी समय मैया कृष्णा को जब पता चला कि मेरा बेटा अभी तक लौट करके नहीं आया, आज मैया अपने बेटे को ढूंढने के लिए उसी जंगल में जब जाकर के पहुंची है, अपने बेटे को ढूंढ रही है। और कैसे कि अरे पीछुपनी में गिरसा ढूंढे सुत ना पड़े दिखाई, कि तो ढूंढे लाला को लाला ना पड़े दिखाई। केला खवा उसको कहाँ कर दो जा बैठा ली सॉरी बैठा ली सॉरी। आज कृष्णा अपने उस बालक को जंगल में ढूंढ रही है। ऐसे तुम्हारे गांव के बच्चे हैं, देख लीजिए, ये आपने संस्कार दिए हैं। ऐसा लग रहा है कि हम लोग हवा है, खा जाएंगे इनको। पकड़ लो, हाँ लया लया लया। आज वो कृष्णा अपने उस बालक को जंगल में ढूंढ रही है, लेकिन बालक उसको दिखाई नहीं दे रहा है। ढूंढते ढूंढते जब जाकर के वहीं पर पहुंची है जहां पर उसका बच्चा लेटा हुआ है, और झपट करके बेचारी रोती हुई चिल्लाती हुई अपने उसी बालक के पास में पहुंची है, और वो बेचारी रोने लगी है और कहने लगी है, बेटा तुझे क्या हो गया लाल? हेलो हेलो झपट करके अपने बेटे से लिपट गई है, बेचारी रोने लगी है, चिल्लाने लगी है। और वो क्या कहती है? हंसेंगे नहीं आप लोग, कोई भी हंसेगा नहीं। हेलो हेलो, अरे बेटा तुझे क्या हो गया है लाल? तू ऐसे क्यों लेता है बेटा? उठेगा ना लाल, उठेगा बेटा। बेटा देख तेरी मैया तुझे पुकार रही है, बेटा उठ जाना लाल। मैंने तो तुझे फूल बगिया से फूल तोड़ने के लिए भेजा था बेटा, और अब तू यहाँ पर ऐसे क्यों लेटा है बेटा? उठ जाना लाल, उठ जा बेटा। बेटा बारी सुकुमारी मोसे मैया कहबो मैया
देखा, उस जंगल के बीच में रो रही थी, तो कुछ लोगों ने देखा कि एक दुखियारी बेचारी जंगल में रो रही है। क्यों रो रही है? तो कुछ लोग जब के पास न पहुंचे, उन्होंने कहा, बहन तुम क्यों रो रही हो बहन? भैया हाँ, पता नहीं भैया, मेरे लाल को क्या हो गया है। ये कब से ना बोल रहा है और ना तो अपनी आंखों को खोल रहा है भैया। बहन मुझे ऐसा लग रहा है, तुम्हारे बच्चे को देख करके लगता है कि ये दुनिया से विदा हो गया है बहन। नहीं भैया, ऐसी बात मत करो भैया। मेरा इस संसार में मेरे पुत्र के सिवा कोई नहीं है। अगर ये भी मुझे छोड़ के चला गया भैया, तो मैं कहाँ जाऊंगी भैया? बेटी, मैं तो मर जाऊंगी भैया। बेटी ऐसी बात ना करो भैया। ऐसा करो बेटी, बताइए भैया। जेठ वन में भगवान तथागत गौतम बुद्ध शाक्य मुनि जो है, वो भगवान कहाते हैं, सारी दुनिया के भगवान हैं। ऐसा करो, तुम उन्हीं के पास में चली जाओ, शायद वो तुम्हारे बेटे को जीवन दान दे सकते हैं बेटी। तुम्हारे दुखों को दूर कर सकते हैं बेटी। क्या भगवान बुद्ध मृत्यु को जीवन दान दे देते हैं भैया? बेटी इतना तो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूँ कि वो तुम्हारे दुखों का निवारण अवश्य कर देंगे बेटी। तुम अपने बेटे को लेकर के भगवान बुद्ध के पास चली जाओ। ठीक है भैया, मैं जा रही हूँ भैया। ठीक है। दीपिका कहाँ है? आज उस बेटी ने उस बालक को अपनी गोद में उठाया है और क्या किया है? अरे कितनी बात सुनी मानव की, मृत सुत गोद में लिया उठाई, लेके चली नीला नाथ, लई बनी की सूंड लगाई। और इसी बीच में ये 50 रुपए का दान सचिन यादव जी किशनपुर से, इनकी तरफ से ये 50 रुपए का दान आया है। भगवान बुद्ध की दया तो परमेश्वर वस्तु रहे, मंगल कामना बनी रहे। आज वो किस्सा अपने वो मरे हुए बेटे को लेकर के जब बुद्ध के पास में आई, प्रणाम भगवान। मंगल हो बेटी, कहो बेटी कैसा आना हुआ तुम्हारा? भगवान हाँ बेटी। पता नहीं भगवान, मेरे लाल को क्या हो गया है भगवान। ना तो ये बोलता है और ना तो ये अपने नैनों को खोलता है भगवान। बेटी हाँ भगवान, तुम्हारे बालक को देख करके मुझे ऐसा लगता है कि ये दुनिया से विदा हो गया है बेटी, मर गया है। भगवान हाँ बेटी। ऐसी बात ना करें भगवान। मेरा इस संसार में, इस पूरे संसार में मेरे पुत्र के सिवा कोई नहीं है भगवान। बेटी हाँ भगवान। चाहे तुम्हारा बालक हो या तुम हो या कोई भी हो, जिस मानव ने जन्म लिया है उसे तो मरना ही पड़ेगा। भगवान हाँ मैंने तो सुना था भगवान कि आप
आप मृत्यु को जीवन दान दे देते हो भगवान। अगर आप ही ऐसी बात करोगे भगवान तो मैं कहाँ जाऊंगी भगवान। लगता है इस लड़की के ऐसे समझ में नहीं आएगा। बेटी जी भगवान। मैं तुम्हारे बालक को जीवन दान अवश्य दे सकता हूँ बेटी। मैं उसे जिंदा तो जरूर कर दूंगा, लेकिन तुमको मेरा एक काम करना होगा। कहिए भगवान। सुनिए बेटी, कौन सा काम है? कहिए भगवान। और मेरे पुत्र को जीवित कर दीजिए भगवान। सुनिए बेटी। कहिए भगवान। कि अरे मेरी सुनो कृष्णा बेटी, तुम काले तिलों को ले आना। भिक्षा लेकर के आए हैं। पर इतना ध्यान रोना उस घर से भिक्षा ले आना। कैसे घर से? जिस घर में कोई मरा ना हो बेटी, जिस घर में कोई मरा ना हो उस घर से भिक्षा ले आना। सरसों के दाने ले आना या तो काले तिलों को लेकर के आना, लेकिन ध्यान अपना रखना उस घर से भिक्षा लेकर के आना है जिस घर में कभी कोई मृत्यु ना हो। ठीक है भगवान। जाओ, मैं तुम्हारे बेटे को अवश्य जीवित कर दूंगा। मैं जा रही हूँ। ठीक है, जाओ। हमारे बीच कायमगंज से चलकर आए डॉक्टर निर्वेश साथी जी हम लोग भी बीच आ चुके हैं। मैं कमेटी के लोगों से अनुरोध करना चाहूंगा कि सारे लोग यहाँ कथा पंडाल में आ जाएं। आज कथा का 5वां दिन है और हमारे बीच कायमगंज से चलकर आए हैं डॉक्टर निर्वेश साथी जी। मुझे लग रहा है ये पहचान की मोहताज नहीं है। हमारे कायमगंज लक्ष्य कैंसर हॉस्पिटल में मुझे लग रहा है सबसे वरिष्ठ स्टाफ में है। तो मैं अपने कमेटी के सारे लोगों से अनुरोध, पदाधिकारियों से अनुरोध करूंगा कि आए और डॉक्टर साहब का माल्यार्पण कर उनका स्वागत करें। मैं
अपने कमेटी की अंडर 19 टीम से अनुरोध करूंगा कि बारी बारी से आए और हमारे बीच जो गेस्ट आए हैं उनका माला पहनाकर स्वागत करें। आज कथा का 5वां दिन है। मैं समझता हूँ कि बड़ी ही अच्छी कथा हमारी बहन, तीनों बहनें कह रही हैं। मैंने सारे लोगों से पता किया, बहुत तारीफ हो रही है। जितना हम लोगों ने अनुमान लगाया था उससे कहीं ज्यादा ग्रामवासियों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया है। उसके लिए मैं तहे दिल से सबको धन्यवाद दूंगा। और टाइम से ही चल के आए हमारे बीच हमारा छोटा भाई सनत साहब के। मैं चाहूंगा कि छोटे भाई जो है उनका भी स्वागत कर दें। अरे तारी बजाना भ्रम लग रही है, बजा के बोलो देखो। और इसी श्रेणी में मैं डॉक्टर साहब से अपने छोटे भाई से अनुरोध करूंगा, खराब होने के कारण बोलने में असमर्थ है, तो बाकी बैठे कहाँ खड़े रहते मैं कथा का प्रसंग चल रहा था। मैं रोक करूंगा अपनी बहन से कथा को सुचारू रूप से बस आगे बढ़े। बोले भगवान बुद्ध की, महामाया मैया की। आज भगवान बुद्ध ने कहा बेटी जाओ उस घर से भिक्षा लेकर के आना है जिस घर में कभी कोई मृत्यु न हो। आज वो किस्सा चली है श्रावस्ती में, द्वार द्वार जाकर के भीख मांग रही है, दरवाजे दरवाजे भीख मांग रही है। मन में सोच रही है, बहुत खुश है, वो ये विचार कर रही है कि कोई ना कोई ऐसा मुझे घर जरूर मिल जाएगा, मुझे भिक्षा जरूर मिल जाएगी। अरे बहन, हाँ बहन, बहन हाँ, क्या तुम मुझे एक मुट्ठी सरसों दे सकती हो? बहन हाँ बहन, एक मुट्ठी सरसों क्या तुम एक बोरी सरसों ले जाओ बहन। बहन हाँ मुझे एक मुट्ठी सरसों की जरूरत है बहन, बस तुम मुझे वही दे दो बहन। हाँ बहन, तुम एक मुट्ठी सरसों क्यों मांग रही हो? तुम्हें अगर ये जानना है बहन तो सुनो बहन, सुनाओ कि मैं एक मुट्ठी सरसों क्यों मांग रही हूँ। सुनो सुनाओ। देखिए ये इसको भगवान बुद्ध ने भेजा है भिक्षा लेने के लिए। जिसकी भी श्रद्धा हो, जिसकी भी इच्छा हो, मन हो, वो 4 कदम चल करके इनको यहीं पर भिक्षा देने के लिए आएगा, वो कहीं पर मांगने के लिए नहीं जाएंगे। जिसकी इच्छा हो वो यहीं पर देने आ सकते हैं। सुनो बहन, सुनो बहन, मैं भिक्षा क्यों मांग रही हूँ बहन? सुनाओ बहन। मोह पे विपदा पड़ी तेरे द्वारे खड़ी मेरी माई, एक मुट्ठी मुझे दे दो रानी। मोह पे विपदा पड़ी
हाँ